हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की ट्रिगोमेट्री की प्रश्नावली 1 की सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू इट। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी इक्वल टू 29 इकाई, बी सी इक्वल टू 21 इकाई और एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। तो दिखलाएं कि पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 441/841। बगल में इस क्वेश्चन का पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, तो हमें पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी का दिया हुआ ये पिक्चर, तो इसी का पहले यहाँ उतार लेते हैं। सो हमने पिक्चर उतार दी है सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो पिक्चर के अनुसार चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला बोला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले सभी त्रिभुज की ये सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर को सॉल्व करना होगा। ये तीनों होंगे तभी साइन और कॉस थीटा की मान निकलेंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है यहाँ लंबाई कर्ण, जहाँ की कर्ण दिया हुआ है पर लंब नहीं दिया हुआ है। तो आइए पहले लंब निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हम इसे शॉर्टकट में करेंगे ताकि ज़्यादा समय न लगे। हमारा एल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, यहाँ बी स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर 441 हो जाएगा और एच का स्क्वायर भी दिया हुआ है 29 का होता है 841। सो यहाँ से एल इक्वल टू होता है 841 माइनस 441 और यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पहली एल इक्वल टू 400 अंडर रूट निकलता है, जो रूट के बाहर 20 होता है। तो यहाँ एल हमारे 20 हो गया। अब चलिए यहाँ LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारा 1 RHS हो गया। इसको सॉल्व करने पर 1 आता है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि सॉल्व किया हुआ सही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंबाई कर्ण। अब आप पूछेंगे कि लंब कहाँ होता है, इसमें से लंब कौन सा होगा। सबसे पहली बात, यह जो कोण होता है उसके ठीक सामने हमारा कर्ण होता है, यानी कि समकोण के सामने हमारा कर्ण होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। और अब रही है आपको एंगल लंब की बारे में जानने की, तो थीटा के सामने वाला जो भी AC है इसको हम लंब कहेंगे, या अगर इसको थीटा मानते तो ये हमारा लंब होता है। और समझ रहे हैं, मतलब कि यहाँ जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसी को हम लंब कहते हैं। इसलिए हमारा एंगल यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे सामने वाला एंगल हमारे सामने वाला साइड ये होगा लंब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंबाई कर्ण, तो लंब हो गया हमारा यहाँ से यहाँ साइन थीटा, यानी थीटा यहाँ एंगल दिया हुआ है तो थीटा के आगे ये लंब हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंबाई कर्ण, तो यहाँ लंब दिया हुआ है 20/29 जिसका होल स्क्वायर दिया हुआ, और कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आधार बाई कर्ण 21/29 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 20 का होल स्क्वायर तो आपको पता होगा 400/29 का होल स्क्वायर 841 प्लस 21 का 441/841। एलसीएम लेंगे 841
और ऊपर का जो है जुड़ जाएगा। 400 प्लस 441 इक्वल टू 841, कट कर 1 आ गया। तो हमारा RHS इक्वल टू LHS प्रूफ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS लेंगे। प्रूफ करने से पहले सबसे पहले LHS लिया जाता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस cos स्क्वायर थीटा इसमें होगा cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण, तो यहाँ दिया हुआ आधार होगा 21 और कर्ण होगा 29, तो 21/29 और sin स्क्वायर थीटा लंब बाई कर्ण 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का होगा 441 बटा 29 का होल स्क्वायर 841 माइनस 400/841, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 841 और ये 441 माइनस 400, यहाँ माइनस करने पर 41/841। सो दोस्तों देखिए हमारा RHS आ चुका है, तो ये प्रूव हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में एक त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यदि tan A इक्वल टू 1 तो सत्यापित कीजिए कि यानी सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। फिगर दिया हुआ, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने फिगर ड्रॉ कर लिए, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि tan A इक्वल टू 1, tan A इक्वल टू 1 यानी कि tan A इक्वल टू होता है लंबाई कर्ण, और इसमें लंब होगा, यहाँ देखिए tan थीटा के जगह A दिया हुआ, तो यहाँ एंगल भी A के सामने हो जाएगा, तो यहाँ एंगल के सामने हो जाएगा L, थीटा के सामने L हो जाएगा, तो यहाँ हमारा tan A इक्वल टू होगा लंब बाई आधार, यहाँ लंब हो जाएगा हमसे होगा BC और आधार हो जाएगा AB, तो यहाँ tan A इक्वल टू लंब बाई आधार यानी कि BC बाई AB की जगह पर 1 दिया हुआ है, यानी कि हम मान सकते हैं कि 1/1 इक्वल टू 1 होता है, तो हम BC इक्वल टू 1 और AB इक्वल टू 1 ले सकते हैं, तो BC इक्वल टू भी 1 और AB इक्वल टू भी 1 होगा। और यहाँ से हम फिगर को पूरा कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर इक्वल टू AC से अंडर रूट चल जाएगा, AB L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और दोनों 1 1 दिया हुआ है, प्लस 1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा कर्ण हमारा। और यहाँ सिद्ध करने के लिए कह रहा है 2 sin A इंटू cos A बाई 1, LHS इक्वल टू 2 sin A इंटू cos A। sin A बराबर होता है लंबाई कर्ण, लंब हमारा BC, ये कर्ण AC, यानी 1/√2 इंटू cos A आधार बाई कर्ण, आधार हमारा 1/√2, सो 2 इंटू 1/√2 इंटू गुना होता है तो 2 हो जाता है, तो 2 कैंसिल, लीजिए हमारा RHS आ चुका है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है देखते हैं। त्रिभुज OPQ में एंगल Q समकोण है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो सिद्ध कीजिए कि sin Q इक्वल टू 7/25 एवं cos Q इक्वल टू 24/25। पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने पिक्चर ड्रॉ करके रख ली है ताकि समय बच सके। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या करा है।
कह रहा है ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो चुका है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ओ क्यू निकालेंगे, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सिद्ध करने के लिए कह रहा है साइन क्यू इक्वल टू 7/25, साइन क्यू इक्वल टू 7/25 एवं एक और है cos क्यू वाई 24/25। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को पूरा कर लेंगे। एक दिया हुआ डाटा और दो डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू इक्वल टू दिया हुआ फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और पी क्यू का पी क्यू उतर जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और यहाँ 7 का 49 प्लस पी क्यू। पी क्यू को एक तरफ और डिजिट को एक तरफ ले जाएंगे तो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू पर 49 माइनस 1 और यहाँ प्लस में जो पी क्यू स्क्वायर है इधर माइनस में आ जाएगा तो माइनस प्लस कैंसल 2 पी क्यू इक्वल टू 48, पी क्यू इक्वल टू 24। हमारा पी क्यू इक्वल टू 24 आ चुका है। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू 25, 1 प्लस 24 इक्वल टू 25, यहाँ 25 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है हमारा साइन क्यू इक्वल टू 7/25। साइन क्यू इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण। हमारा लंब दिया हुआ है क्यू के सामने 7/25 तो सिद्ध हो चुका है। और साइन कॉस क्यू इक्वल टू आधार बाई कर्ण, आधार हमारा हो जाएगा 24 क्योंकि एंगल के सामने लंब होता है तो 24/25। सो चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो और साइन ए इक्वल टू साइन बी तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी। अब कह रहा कि साइन ए बराबर साइन बी तो सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो हमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन बी। साइन ए बराबर साइन बी दिया हुआ तो इसके लंब का आधार के लिए हमें एक लंब खींचना पड़ेगा जो ये हो, इसका भी हो जाएगा और इसका भी। यह हो गया डी। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन बी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, अगर दो कोण बराबर हो तो उसके लिए हमें दो भुजा को बराबर करना होगा, क्योंकि अगर दो भुजा बराबर होते हैं तभी दो कोण बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज के उदाहरण होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं और दो कोण भी। तो सबसे पहले हमें ए सी और बी सी बराबर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये देखना होगा। सबसे पहले हम साइन ए और साइन बी को देखेंगे। तो साइन ए को देखने के लिए हमें त्रिभुज सी ए डी में जाना पड़ेगा। आप इसको अलग बनाकर देख सकते हैं, जैसे ये सी ए डी। साइन
CAD में जाएंगे तो साइन CAD में हमारा ये एंगल है, तो इसके सामने वाला CD लंब हो जाएगा और ये कर्ण। तो साइन A बराबर हो जाएगा CD/AC, CD/AC। और साइन B यानी कि CBD, साइन B में इक्वल टू हो जाएगा B के सामने वाला CD लंब और BC कर्ण, क्योंकि इसके सामने वाला कर्ण होता है समकोण के सामने का साइड। तो यहाँ हो जाएगा CD/BC। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ साइन A बराबर साइन B, तो CD ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ताकि काटने में आसानी हो। CD इंटू BC इक्वल टू CD इंटू AC। यहाँ से CD और CD कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ है। तो BC इक्वल टू AC यहाँ से निकल कर आता है, जो कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो गए। और जब दो भुजा बराबर होते हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC इक्वल टू BC, तो एंगल A इक्वल टू भी एंगल B। तो ये क्वेश्चन तो प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन दो तरीके से प्रूव हो सकता है, लेकिन हमने ये शॉर्ट वाला तरीका अपनाया। अगर आप चाहें तो लॉन्ग वाला भी कर देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि हम लॉन्ग वाला प्रोसेस अलग से बता सकें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 cot A इक्वल टू 8, तो सिद्ध करें कि साइन A इक्वल टू 15/17 एवं sec A बराबर 17/8। चलिए सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 15 cot A इक्वल टू 8। यहाँ हमें 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हम इस त्रिभुज का डाटा दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज को डाटा को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम ये देख सकते हैं cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। cot A इक्वल टू होता है आधार बाई लंब। तो आधार हमारा ये हो जाएगा, एंगल A है तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण। तो cot A बराबर हो जाएगा AB/BC इक्वल टू 8/15। तो हमारा आधार और लंब निकल चुका है। हमारा AB ये दिया हुआ है 8 और BC दिया हुआ है 15। तो यहाँ से कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, AC इक्वल टू √64 प्लस 225 √289 17 निकल गया। AC इक्वल टू हमारा कर्ण निकल चुका है 17। अब निकालते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में साइन A इक्वल टू और sec A इक्वल टू निकाला। साइन A इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण। लंब हमारा दिया हुआ है 15 और कर्ण दिया हुआ है 17, यानी 15/17। और दूसरा बोल रहा है sec A इक्वल टू sec A बराबर होता है आधार बाई कर्ण। हमारा आधार इसमें दिया हुआ है 8 और कर्ण बाई आधार। यहाँ कर्ण दिया हुआ है 17 और आधार दिया हुआ है 8, तो 17/8। ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है।